नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जैसा कि आपको विदित है, विश्व में अपनी सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रसिद्ध अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई की शाखा अपोलो जेबीपी हॉस्पिटल जबलपुर ने आपके महाकौशल क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं। इसी श्रृंखला में अब अपोलो हॉस्पिटल अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस रोबोट द्वारा विभिन्न प्रकार की सर्जरी जल्द ही प्रारंभ करने जा रहा है। आज अपोलो जेबीपी हॉस्पिटल जबलपुर के ऑडिटोरियम में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईओ डॉक्टर शांति बी ने बताया कि प्रतिष्ठित एसएसआई इंटरनेशनल सर्जिकल रोबोट का लाइव डेमो और हैंड्स ऑन अनुभव 29 से 31 अगस्त 2025 तक अपोलो जेबीपी हॉस्पिटल्स जबलपुर में उपलब्ध रहेगा। साथ ही रोबोटिक सर्जिकल सेवाएं अपोलो जेबीपी हॉस्पिटल्स जबलपुर में 1 नवंबर 2025 से मरीजों के लिए प्रारंभ रहेगी। इन सेवाओं का संचालन सुप्रसिद्ध सीनियर रोबोटिक सर्जन डॉक्टर गणेश गोरथी के मार्गदर्शन में किया जाएगा। डॉक्टर गोरथी क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय रोबोटिक सर्जिकल कॉन्फ्रेंसेस में नियमित आमंत्रित फैकल्टी रहे और अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में अपनी कई सर्जरी प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त कर चुके हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, रोबोटिक सर्जरी आमतौर पर जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं उससे कितना डिफरेंट है और सक्सेस रेट प्रोसेस में? रोबोटिक सर्जरी में आम डॉक्टर हाथ के सर्जरी के करने के कंपेयर करते तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। रोबोटिक सर्जरी में सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हाथ लगकर सर्जरी करने के लिए बहुत ज़्यादा कट इंसेशन देने की ज़रूरत है। रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा स्मॉल कट से हम ऑपरेशन करते हैं और रोबोट भी बहुत ज़्यादा प्रिसिशन से काम करते हैं। सो उससे थोड़ा आसपास के स्ट्रक्चर्स को डैमेज भी बहुत कम होता है। सो उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है ओपन सर्जरी से कंपेयर करके। ये जो रोबोटिक मशीन है, इससे अब तक कितने ऑपरेशन हुए देश में, कहाँ? वो अभी तक वो रोबोटिक यही रोबोट से 5,000 के ज़्यादा ऑपरेशन हुआ, बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑपरेशन हुआ और हमारा देश में वो 100 के ज़्यादा हॉस्पिटल्स में वो इंस्टॉल हुआ अभी तक। और वो फॉरेन कंट्रीज में भी वो इंस्टॉलेशन हुआ। अमेरिका में है, कोलंबिया में है, साउथ अमेरिका में है और मिडिल ईस्ट में है, दुबई में है, इंडोनेशिया में है, नेपाल में है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज में भी वो इंस्टॉलेशन हुआ। थैंक यू। जबलपुर में अपोलो हॉस्पिटल में जो रोबोटिक मशीन आई है ऑपरेशन जी, ये कितना इसका सक्सेस रेट है और ये कब से स्टार्ट है? तो बहुत जल्द ऑलमोस्ट वी हैव प्लान कि नवंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा अभी अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर में। और सक्सेस रेट इट्स लाइक कि पहले ओपन सर्जरीज होती थी, उसका 1% ऑफ सक्सेस रेट रहता था। फिर लेप्रोस्कोप आया, उसने और एरर के मार्जिन कम की। अभी ये जो रोबोट आया है, ये एरर के मार्जिन और लेप्रोस्कोपी से 50% कम करता है ऑलमोस्ट। इट्स लाइक कि अब जो हाथ में भी थोड़े बहुत ट्रिमर्स रहते थे या थोड़े बहुत जो स्ट्रगल्स भी रहते थे, वो भी रोबोट को हैंडल करना, तो एक बेटर रहता है, रिस्क और कम हो जाता है। इससे क्या क्या कौन से ऑपरेशन पॉसिबल? So particularly from this SSI mantra, अभी सॉफ्ट टिश्यू ऑपरेशंस लाइक कोलेसिस्टेक्टोमी, हर्निया रिपेयर और जो ऑन्को सर्जरी है, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, ये सब के बहुत अच्छे प्रोग्नोसिस हो गए हैं आफ्टर रोबोट आने के बाद। माना जा सकता है कि जबलपुर में अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल बिल्कुल। अब इज नथिंग लेफ्ट कि अब हम कहीं भी जबलपुर, जो अपोलो हॉस्पिटल जबलपुर है, नागपुर से भी मतलब ऐसा कि अब यहाँ जबलपुर में नहीं हो सकता जो वहाँ हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है। अब इट्स ऑल कि हम सब कुछ कर सकते हैं जबलपुर में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।